धर्म। और गीता का आखिरी श्लोक किसको पता है? सबसे आखिरी श्लोक कितने श्लोक हैं गीता में? 700। तो पहला श्लोक का पहला शब्द है धर्म। अभी आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द क्या है, किसको पता है? हाँ, किसका आखिरी श्लोक आता है? हाथ ऊपर करिए। पहला लाइन बता दो, यत्र योगेश्वरो कृष्ण। हाँ, फिर आगे तत्र। ओके, बस एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा ऑनलाइन सेटअप कर दूं। जस्ट हम्म मतिर ममा। हाँ, तो ये आखिर में संजय कह रहे हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण हैं और जहां पर भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं जैसे अर्जुन, तो वहां पर क्या क्या होगी? क्या क्या है वहां पे? विजय, वहां पर विक्ट्री होगी, जीत होगी। और विभूति, सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की क्षमताएं होंगी। श्री, शुभता होगी, है ना। और ये मेरा मंतव्य है, ये मैंने सीखा है गीता से। ये पूरा आखिर में जो उनका अनुभव है संजय का, वो बता रहे हैं। यानी शुरुआत हुई किससे? धर्म से। तो धर्म हमें आखिर में क्या सिखाना चाहिए? कि अर्जुन की तरह कृष्ण का भक्त बन जाओ। मुझे भी कृष्ण की तरह भक्त अगर मैं बनूंगा तो मेरे जीवन में, है ना, सुख संपत्ति जो कुछ भी चाहिए, जो सही मायने में चाहिए, वो सब प्राप्त होगा और असली आनंद की प्राप्ति होगी। ये गीता सिखा रही है। तो हमको भी जो है अर्जुन की तरह अच्छा भक्त, उनके उनके जैसे भक्तों का हमें दास बनने का प्रयास करना है। चलिए, आई थिंक वी आर रेडी। ओके, हरे कृष्णा। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई कंफर्म कर सकता है? एनीवन? क्लियर है प्रभु जी। प्रभु ठीक है। सूरज, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सब प्रभु वीडियो एकदम ब्लर है। चैट पे प्रोजेक्टर लगा है तो सबसे आवाज नहीं आ रही है। जी प्रभु, क्लियर है एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, सब क्लियर है ना? प्रभु माता जी ने बताया। ओके, तो विंडोज ठीक है, दिख रहा है पीछे ना? ओके, तो महाशिवरात्रि केवल 3 दिन दूर है, तो हम लोग शिवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। कौन जानते हैं भगवान शिव का प्रणाम मंत्र? कौन कौन जानते हैं भगवान शिव का प्रणाम मंत्र? कोई तो मंत्र पता होगा। कोई नहीं पता? किसी को भी? हाँ जी प्रभु जी, बताइए।
कर्पूर गौरम ओम करुणावतारम सारम जयम ग्रहारम हम हृदयारविंदे कम श्री जजा सहितम नमामि। बहुत अच्छा। और महामृत्युंजय मंत्र किसको आता है? रामहेम। मुझे प्रभु हाँ, वेरी गुड। उसके तो ये इसका जप किया था मार्कंडेय, ऋषि मार्कंडेय ने। कितने लोग जगन्नाथपुरी आए हैं? जगन्नाथपुरी धाम आप वहां जाएंगे तो वहां पर है मार्कंडेश्वर महादेव, जहां पर जो है मार्कंडेय, जो जिनको की बहुत छोटी उम्र में मृत्यु का उनका भाग्य में था मृत्यु, तो भगवान शिव के कृपा से बहुत उनको लंबी उम्र मिली फिर। आइए हम लोग मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो ऑडियो वीडियो साउंड में तो मुझे चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑडियो नहीं सुन पाऊंगा, चैट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव के बारे में ये बहुत ही सुंदर ये मंत्र, ये जो उनका तत्व एक श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन किया है भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में। तो आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, और बड़ा करूं? ओके, तो मेरे पीछे इसको दोहराइए। क्षीरम यथा दधी विकार विशेष योगात् संजायते नाही ततः पृथक अस्ति हेतुः यह संभुताम् अपि तथा समुपेति कार्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तब एक साथ हम इसको रिसाइट करेंगे, है ना? याद करने का टेक्निक ये है कि पहले एक एक लाइन को हम याद करें, उसको 3 बार दोहराएं, फिर दूसरी लाइन को याद करें 3 बार, फिर पहले और दूसरी को एक साथ याद करें, ऐसे करके, है ना? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपेति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो आज का हमारा चर्चा है कि क्या भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, अलग अलग हैं, क्या उनमें कोई अंतर है कि नहीं, है ना? ये हमारा चर्चा का आज का विषय है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि सब एक ही है, कोई बोलते हैं नहीं अलग अलग हैं, कोई बोलते हैं कुछ, कोई कुछ, है ना? तो हम शास्त्रों से जानेंगे, है ना, कि क्या जो है हमें शास्त्र क्या बताते हैं कि दोनों एक है कि अलग है, कि उनमें क्या उनकी विशेषता है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में बहुत कुछ वर्णन है अलग अलग शास्त्रों में, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी एक ही श्लोक में पूरा सार दे रहे हैं, है ना? क्योंकि ब्रह्मा जी तो जगत पिता हैं, उनसे बुद्धिमान तो कोई है नहीं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया है। बोले क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा। क्षीर मतलब दूध,
और दधी मतलब दही, है ना, कर्ड, योगर्ट। तो बोल रहे हैं किसी विशेष प्रकार का विकार डालने से, दूध में क्या डालने से वो दही बन जाता है? हाँ, कोई खट्टी वस्तु डालनी पड़ती है ना। अगर आप दूध में खट्टी वस्तु डालेंगे तो वो दही बन जाएगा, है कि नहीं? तो बोल रहे हैं जैसे दूध में कोई विशेष वस्तु डालने से, उसका योग करने से, उसे डालने से दूध दही बन जाता है। संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतु। तो जब इस प्रकार से जब दही बन जाता है तो वो पृथक भी है। पृथक मतलब अलग। हम ये, कोई ये कह सकता है कि दूध और दही बिल्कुल एक ही है? कोई ऐसा कह सकता है? क्या दूध और दही के स्वाद में अंतर नहीं होता? होता है कि नहीं? होता है ना। तो अंतर तो है, फिर भी दोनों एक भी है, क्योंकि दूध से ही दही बना है। कोई अलग जगह से, हवा से तो दही बन नहीं जाएगा। तो जैसे दही और दूध एक ही है, दोनों मिल्क प्रोडक्ट ही है ना, मिल्क ही है ना, मिल्क का ही फॉर्म है, लेकिन एक होते हुए भी एक नहीं है, अलग, उसका एक विशेष गुण है ना। क्योंकि दूध कभी भी दही बन सकता है। दूध को आप दही बना सकते हो, क्या दही को दूध बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं। तो यह शंभुतामपि, ऐसे ही जो भगवान शंभु है, भगवान शिव है, तथा समुपेति कार्यात्, एक विशेष कार्य करने के लिए, कुछ खास कार्य करने के लिए जो शंभु का रूप लेते हैं, यानी कि जो शंभु ही है एक विशेष कार्य करने के लिए, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान ब्रह्मा बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा गोलोक चार्ट से। एक मिनट में स्क्रीन पे डालता हूं। दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हरे कृष्णा बाबू जी। ठीक है, दिख रहा है? हरे कृष्णा बाबू जी। पढ़ने में आ रहा है पीछे? ओके। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या आपको विजिबल है? कोई चैट पे कंफर्म कर सकता है? ओके। तो ये जो है हमारे यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, हमारा ब्रह्मांड कैसा है, इसको ये चार्ट बता रहा है। हम इस चार्ट से समझेंगे कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक हैं और एक होते हुए भी अलग भी हैं। कैसे हैं उसको हम समझेंगे, है ना। ठीक है, कोई ऑनलाइन कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? किसी ने चैट बॉक्स में बताया नहीं, विजिबल नहीं है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे फोन में तो दिख रहा है, थोड़ा सा आप जूम करोगे तो आपको दिखेगा। चलो, और यहाँ पे पीछे जी प्रभु जी मुझे दिख रहा है, बट शायद कुछ लोगों को, तो हम लोग जिस लोक पे रहते हैं, हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, पृथ्वी लोक, राइट। तो हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि हमारे आसपास सोलर सिस्टम है ना। अभी सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 8। पहले 9 थे, अभी 8 है ना। मॉडर्न साइंस में हम लोग मानते हैं कि 8 है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास अनंत प्लैनेट, स्टार्स और अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज हैं, है ना। रात में हम देखते हैं कितने सितारे हैं, है ना, अनगिनत सितारे हैं, है ना। तो ये जो हमारा, जो कुछ हम देखते हैं नाइट स्काई में, जो कुछ हमारे लिए विजिबल है, बहुत कुछ हमें नहीं भी दिखाई देता, है ना। तो उसको बोलते हैं ब्लैक मैटर। क्या बोलते हैं?
तो साइंस की भाषा में जो चीज हमारे परसेप्शन से, जो हमारे देखने की क्षमता से परे है, उसको ब्लैक मैटर बोलते हैं, है ना। तो अभी साइंस ये मानती है कि यूनिवर्स का अधिकतर हिस्सा ब्लैक मैटर है, यानी अभी हम बहुत सारी चीजें नहीं देख पाए कि उसके परे क्या है क्या नहीं है ना। तो हमारे शास्त्रों में भी ये जो एस्ट्रोलॉजी भी है और एस्ट्रोनॉमी भी है ना, यानी खगोल शास्त्र, यानी कि दुनिया में ब्रह्मांड में अलग अलग जो सितारे हैं, अलग अलग जो ग्रह हैं वो कैसे स्थित है। तो खासकर ज्योतिष विद्या है जो कि एक वेदांग है ना, तो वो बहुत प्रसिद्ध है इसके बारे में। और सूर्य सिद्धांत एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्र है भास्कराचार्य द्वारा। तो ऐसे कई जो है शास्त्र, इवन भागवत पुराण में भी, श्रीमद् भागवतम में भी 5th कैंटो 5वें स्कंद में इसका वर्णन आता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया, है ना। तो हमारा जो पृथ्वी लोक है, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, ये इसको बोलते हैं भूरलोक। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ना हमारे पृथ्वी, भूमि देवी बोलते हैं ना, भूमि, है ना। तो हमारे इसको, तो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो ऑलमोस्ट उसी हाइट पर हैं, उसी वहां पर उसी चेतना के लोगों के लिए वो बनाया गया है ना। तो उसको बोलते हैं भूमंडल। क्या बोलते हैं? हाँ। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या वैदिक शास्त्रों में पृथ्वी को चपटा बताया गया है क्या, कि अर्थ फ्लैट है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। क्या पृथ्वी को बताया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, वराह देव को जानते हैं सब, जो कि एक आध्यात्मिक दिव्य जो है पिग के रूप में आए थे, है ना। वराह मतलब सुअर बोलते हैं हिंदी में, है ना। वो उन्होंने किसका वध किया था? कौन से असुर का? हिरण्याक्ष का। तो उस समय उन्होंने पृथ्वी को अपने, जो एक जंगली सुअर होता है उसके जो दांत होते हैं, तो ऐसे उन्होंने अपने दांतों में उसको धारण करा था, गर्भोदक सागर से ऊपर लाए थे, है ना। तो आप कितने भी पुराने मंदिर जाएंगे, कोणार्क मंदिर जाएंगे 2003, और पुराने मंदिर जाएंगे, यहाँ पे भी खजुराहो के मंदिर हैं बहुत पुराने, आपको देखेंगे हर जगह पर जो है पृथ्वी को गोल ही बताया गया है ना। तो हम जैसे हम ज्योग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। भूगोल। भू यानी कि भूमि, जो क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, भूगोल। अगर वो ये मानते कि भूमि चपटी है तो बोलते भू चपटा, या ऐसा कुछ नाम रखते हैं ना, राइट। भूगोल नाम क्यों रखा है ना। तो हाँ, लेकिन कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं भूमंडल और भूलोक में। हमारे जो पृथ्वी के, जो जैसे पृथ्वी के स्तर पे जो ग्रह हैं उनको भूमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं मिल्की वे, हम बोलते हैं ना मिल्की वे। तो मिल्की वे में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमने चर्चा की 8 प्लैनेट है ना, नेपट्टून सैटर्न यूरेनस तक, है ना। तो ऐसे ही ये शास्त्रों में इसको भूमंडल बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मंडल हैं, बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के ग्रह हैं, अलग अलग प्रकार के रहने के स्थान है ना। तो इनको बोलते हैं 14 भुवन। क्या बोलते हैं? मतलब 14 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहां पर कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, जैसे हमारा ये जो सेंटर है, ये कौन से फ्लोर पे है, यानी सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक बाउंड्री है। मतलब आप बता सकते हैं कि अभी मैं सेकंड पे हूं, मैं फर्स्ट पे हूं, है ना। लेकिन ये जो आपको यहाँ पे वर्णन आ रहा है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, ये केवल समझाने का एक तरीका है, समझ रहे हैं। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाओगे, या इंडिया बांग्लादेश, है ना, या मान लीजिए कोई इंडिया भूटान, पाकिस्तान का छोड़ दीजिए, इंडिया नेपाल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई वहां पर हर जगह पे पहले से बाउंड्री बनी हुई थी, वो तो भारत सरकार ने बना दी, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा इंडिया कौन सा नेपाल है, पता थोड़ी ना चलेगा। वो तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो है मनुष्य का एक कंसेप्ट है। आज से 100 साल पहले पाकिस्तान भी इंडिया था, वो कोई अलग थोड़ी ना था। तो ऐसे ही समझाने के लिए बनाए गए हैं। तो इसमें है सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, है ना, स्वर्गलोक, भूवरलोक, है ना।
तो ये सब जो ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे स्थल हैं जहां पर जो अच्छे कार्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं मृत्यु के पश्चात, वो इन ऊंचे लोगों को प्राप्त करते हैं। उनको ये हायर प्लैनेट मिलते हैं, उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। स्वर्ग का नाम सबने सुना होगा, स्वर्गलोक का नाम सुना है ना? हाँ, तो स्वर्गलोक के राजा कौन है? इंद्र। इंद्रदेव। और इंद्र एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी ना है, वो तो एक पदवी है, एक पोस्ट है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पहले मनमोहन सिंह जी थे, आगे कोई और होगा, है ना? तो ऐसे ही इंद्र एक पदवी का नाम है जो सारे देवताओं के हेड हैं। तो हमारे जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? ये उस व्यक्ति का नाम है जो इंद्र की पोस्ट पे है। फिर जब सरकार बदल जाएगी, इनकी भी सरकार परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है। जैसे हमारे अभी बीजेपी की सरकार है, फिर इलेक्शन होगा, फिर किसी और की सरकार भी आ सकती है ना? तो ऐसे ही ये जो सरकार बदलती है इसको बोलते हैं मनवंतर। क्या बोलते हैं? तो फिर दूसरे लोगों को ये पोस्ट मिलती है। जैसे अभी जो इंद्र की पोस्ट है, ये अगली बार किसी विशेष व्यक्ति को मिलने वाली है, पहले से डिसाइडेड है। कौन जानता है किसको मिलेगी? किसको पता है? बलि महाराज। बलि महाराज कौन होने वाले हैं? हाँ, कौन बताए? कोई तो बताए। जी बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, बलि महाराज। बलि महाराज है ना, जिनके लिए भगवान ने वामन रूप लिया, वो अगले इंद्र बनेंगे। ये पहले से डिसाइडेड है ना? भगवान ने उनको वादा कर दिया है कि अगली बार मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, है ना? तो कहने का तात्पर्य कि जो पुण्य कर्म करते हैं उनको ये उच्च लोक प्राप्त होते हैं, अलग अलग, जिसकी जैसे पुण्य है और जैसी इच्छा है ना? मृत्यु के समय यम यम वापि स्मरणम भावम तजंती अंत कलेवरम तम तम निमेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। भगवान ने गीता में क्या बोला? मृत्यु के समय जो जो जैसा जैसा भाव में मृत्यु के समय जो जो जैसी भावना में रहता है, उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। हम मृत्यु के समय जिस चीज को हम जिसकी चाह करेंगे, जिसकी हमारी इच्छा होगी, और अगर हमारे कर्म भी वैसे होंगे, तो हमको वही शरीर मिल जाएगा नेक्स्ट। मतलब आपने वो मूवी देखी है ओम शांति ओम? ओम शांति ओम मूवी देखी है शाहरुख खान की? उसमें एक डायलॉग है ना कि किसी चीज को आप बहुत चाहो तो सारी कायनात आपको क्या है? हाँ, तो एकदम सही बोला है उन्होंने, क्योंकि ऐसे ही कार्य करता है भौतिक जो प्रकृति, वो ऐसे ही कार्य करती है ना? कि अलग अलग जीव की जो जो इच्छा है और उसकी जो जो कर्म है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाती है। तो इसमें कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर इच्छा उल्टी पुल्टी हुई तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा हो कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं, भाई मुझे बैटिंग कराओ, रोहित शर्मा को बाहर करो, मुझे बैटिंग कराओ। मेरी इच्छा हो सकती है, लेकिन केवल इच्छा तो थोड़ी ना हो जाएगा। आपका कर्म भी तो वैसे होने चाहिए, आपकी बैटिंग भी तो वैसी होनी चाहिए, तभी तो आप खेलोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? अब मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, पर कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे। तो दोनों चीज जरूरी है ना? पहला है गुण, पहला क्या है, और दूसरा है कर्म, दूसरा क्या है? तो व्यक्ति किस गुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, कितना परसेंट सतोगुण है, कितना परसेंट रजोगुण है, उसके हिसाब से उसकी क्या इच्छाएं हैं। तो वैसे तो साधारण तौर पे क्या होता है, व्यक्ति साधारण तौर पे अपने पति या पत्नी, अपने बच्चे पोते, उनको याद करके साधारण तौर पे मरता है। ये बात साइंस भी मानती है कि जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को कुछ क्षण, कुछ मिनट मिलते हैं और सारा जीवन एक फ्लैशबैक की तरह निकलता है। मान लीजिए आपके पूरे जीवन की एक मूवी बन जाए कि मैं छोटा बच्चा था, माँ के साथ घूमता था, है ना, मुझे लोग गोदी में उठाते थे, फिर मैं स्कूल जाता था, फिर मैं जो है कॉलेज गया, फिर वहां पे ये किया वो किया, है ना, कुछ कांड किए, ऐसा किया, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, जो भी है, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। ये सब सोचने, ये सब कुछ आपको याद आएगा मृत्यु के समय। तो उस समय क्या है, कहते हैं भागवत पुराण में बोला गया है कि हजारों बिच्छू काटे इतना दर्द होता है व्यक्ति को, है ना। तो बोलते हैं अरे नहीं प्रभु जी, किसी को 40,000। तो जो लोग जानते हैं पुराने जमाने में बहुत बिच्छू काटते थे, बहुत पीड़ा होती है कि नहीं?
क्यों माता जी? बहुत पीड़ा होती है, राइट? काफी दर्द होता है उसमें। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया शास्त्रों में कि 80,000 और कितने बिच्छू एक साथ काट लें, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर किसी के परिवार में कभी किसी अपने की मृत्यु हुई हो, है ना, जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब मैं 7th क्लास में था, 12 साल के था, तो दुर्भाग्य से हमारी माता का, है ना, हमारी मम्मी का डेथ हो गया था, उनको किडनी फेलियर था, है ना। तो वो बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत उसकी पीड़ा होती है। आज भी याद आता है वो बात को, 25 साल होने वाले फिर भी याद आता है ना। तो किसी का कोई अपना जब चला जाता है, वो समझ सकता है उसको कितनी पीड़ा होती है ना। किसी के कोई माता पिता है या दादा दादी है या बच्चे, कुछ भी, तो कितनी पीड़ा होती है ना। अब आप सोचिए, मान लो आपका सारा परिवार एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो कितना दुख होगा? तो कितना दुख होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी पीड़ा होगी। तो मृत्यु के समय व्यक्ति को जो शारीरिक दुख है कि भाई उसकी सांस नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर कम है, ज्यादा है, वो तो है ही, पर उससे कहीं कहीं ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पोते, इन सबको मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं, अब मैं इनको कभी नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए व्यक्ति उस महान दुख को, उसको पता चल जाता है कि मृत्यु निकट है, उसको अनुभूति हो जाती है, तो वो उस दुख को जो है वो सोच सोच के बेचारा बहुत पीड़ा उसको होती है। इसलिए सामान्य तौर पे जब मृत्यु होती है तो कई लोग जो है, आप देखोगे चेहरे पर एकदम डर रहता है, कई लोग के तो चेहरों पर जो है शिकन रहती है, कई लोग मलमूत्र भी त्याग कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो मृत्यु है बहुत पीड़ा का समय है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पे अगर कोई अच्छे कार्य करे और वो स्वर्गवासी हो जाए, जैसे अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो चिट्ठी भिजवाई जाती है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, भाई हमारे यहाँ हमारे दादी का स्वर्गवास हो गया है, शोका कुल परिवार, और ये इस दिन आप आ जाइएगा, है ना, शोक पत्र, है ना। तो भाई उसमें क्या लिखा रहता है? स्वर्गवासी। क्या लिखा रहता है? भले ही कितने बुरे काम किए हो, भले ही नरक जाने वाला काम किया हो, लेकिन लिखते अपन क्या है? स्वर्गवासी हो गए, है ना। लेकिन अगर आप स्वर्गवासी हो भी गए, सामान्य तौर पे जो स्वर्ग जाते हैं उनको 10,000 साल वहां मिलते हैं। कितने साल? 10,000 साल आप वहां एंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। स्वर्ग में जो शरीर होता है वो बूढ़ा नहीं होता। जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक का जो कैपिटल है ना, जैसे हमारे ये भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऐसे ही स्वर्गलोक का जो कैपिटल है उसका नाम है अमरावती। क्या नाम है? ये इंद्रदेव की राजधानी है। तो वहां पर बहुत बहुत आनंद के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की गई है। वहां पर एक बहुत बड़ा उद्यान है, उसे बोलते हैं नंदन कानन। क्या बोलते हैं? तो वहां पर देवी देवता लोग जो है, मतलब रोमांटिक कपल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वहां पर घूमने फिरने जाते हैं अपने यानों में, है ना, और उनके बड़ी बहुत सुविधा है, सोमरस पीते हैं, ये पीते हैं, वो बहुत इंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो। पर उसमें समस्या है। क्या समस्या है? कि छिन्ने क्या श्लोक है वो, छिन्ने पुण्यम मृत्युलोक गच्छन्ति। जैसे मान लीजिए आप अपने पत्नी के साथ नई नई शादी हुई है, आप गए अपने हनीमून में, स्विट्जरलैंड गए, आप बढ़िया, आप तो बड़ा खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, है ना। अब मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब आपके वहां होटल का चार्ज है 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए दिन, एक दिन का 10,000 रुपए मानो। तो जब तक आपके पहले 9 दिन थे तब तक आपकी वहां खूब पूछ परख होगी, आइए सर बैठिए, है ना, रूम सर्विस होगा, ये होगा, वो होगा, हाउस कीपिंग होगा, बुला बुला के खिलाएंगे, है कि नहीं, बड़े आपको बढ़िया ठाट से रखेंगे। लेकिन 10वें दिन जैसे ही आपका पैसा खत्म, फिर क्या होगा? फिर कोई आपकी पूछ परख करेगा? पहले प्रेम से बोलेंगे, और आप नहीं गए तो लात मार के भगाएंगे, है कि नहीं, लात मार के भगा दिया जाएगा। तो ऐसे ही हम जो पुण्य करते हैं, उस पुण्य से हो सकता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद फिर आकर यहां पर हमने जो पाप किए हैं वो फिर झेलने पड़ेंगे। फिर वही हाथी बनो, चींटी बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, है ना। और अगर किसी ने पाप बहुत ज्यादा किए तो पहले नीचे लोगों में जाना पड़ेगा, नरक इत्यादि। यहाँ पर नीचे लोगों का नाम भी वर्णन है ना, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे वाले लोग हैं। जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा
वहां पे कठिनाई है, जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफें हैं, है ना। पाताल का नाम तो सबने सुना होगा, पाताल, है ना, बहुत फेमस, सुनते रहते हैं, है ना। तो ये जो सभी देवी देवता गण हैं, जितने भी देवी देवता गण हैं, इंद्र, वंद्र, वरुण, चरुण, चंद्र, है ना, शनि, कुबेर इत्यादि जितने भी देवी देवता गण हैं, ये सब इन्हीं सब लोकों में रहते हैं। सबके अलग अलग लोक हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो इन सब में सबसे श्रेष्ठ है भगवान ब्रह्मा। कौन श्रेष्ठ है? हाँ, क्योंकि ये पहले जीव हैं जिनसे ये सारे प्लैनेट्स, ये सब कुछ निकला। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हो गए। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अगर सबको भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राइट? इफ गॉड मेड एवरीवन, वो मेड गॉड? ये एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो देखिए, अब हम लोग पहले आते हैं कि ये ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हो गए और इसमें शिव जी का रोल क्या है ना। हम लोग को क्योंकि शिव जी पे भी आना है, शिवरात्रि है हमारा टॉपिक, तो हम यहां पर आएंगे हमारे मुख्य भगवान विष्णु का एक रूप जिनसे ये सब कुछ संभव होता है। एक सेकेंड, ओके, दिख रहा है? ओके, तो देखिए, हमारा जो जगत है इसे बोलते हैं भौतिक जगत। क्या बोलते हैं? मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड, फिजिक्स के स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? कौन बताएगा मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर किसको बोलते हैं? भौतिक पदार्थ किसको बोलते हैं? माता जी को बताया। और स्टूडेंट्स लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या डेफिनेशन है मैटर की? चलो, व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर? कौन कौन से फॉर्म होते हैं मैटर के बेसिक? ये तो पढ़ा है ना क्लास 8, क्लास 9। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, तो पता ही है ना। 3 फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ मैटर, है ना। फिर होता है प्लाज्मा, होता है, और भी होते हैं, है ना। तो मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि भाई किसी भी चीज जिसमें जो कोई जगह घेरे और जिसमें कुछ वजन हो, उसको भौतिक पदार्थ बोलते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं मैटर को, मतलब जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, है ना जी। क्या बोलते हैं हिंदी में? सॉरी, द्रव्य। द्रव्य तो लिक्विड को बोलते हैं ना। ओके, एनीवे आप लोग समझ गए ना, बस। हाँ, तो मैटर, तो जो मैटर से जो दुनिया बनी हो उसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड, है ना। जो मैटर से बना वो होता है मटेरियल वर्ल्ड। तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, यहां पर अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर है। हमारा जो जगत है ये स्पेस टाइम के द्वारा गवर्न होता है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है शायद कल नहीं रहेगा। सब कुछ टाइम के अनुसार चल रहा है ना। इसलिए भगवान ने गीता में बोला है, कौन सा श्लोक है प्रसिद्ध इसके बारे में? कालो अस्मि लोक क्षयकृत। मैं वो काल हूं, मैं वो महान समय हूं, वो महान मृत्यु हूं जो सब कुछ खत्म कर देता हूं। भगवान ने कहा ना, मैं ही तो महाकाल हूं। ये गीता में श्लोक है कि मैं वो काल हूं जो सब कुछ समाप्त कर देता हूं। तो जो भगवान को नहीं मानता मत मानो, लेकिन भगवान जब मृत्यु के रूप में आएंगे, मृत्यु को तो मानना पड़ेगा, राइट? कोई ये कह सकता है मैं भगवान को नहीं मानता, मत, ठीक है, आपकी इच्छा। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मृत्यु को नहीं मानता, क्योंकि मृत्यु तो आ ही रही है, सबके लिए आ ही रही है ना। कोई ये नहीं कह सकता। तो भगवान के इस रूप को सबको मानना पड़ेगा। ये भगवान कहते हैं विभूति योग में, है ना, कि कालो अस्मि। तो हम देखते हैं कि आत्मा और पदार्थ, स्पिरिट और मैटर में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, एक मूलभूत अंतर है। वो क्या? देहिनो अस्मिन यथा देहे, इसको पता है श्लोक? कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति, है ना। जैसे आप इधर हो बेटा, हाँ आओ, क्या नाम है आपका? अलंग? अच्छा, आइए आइए, यहाँ पे आइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चिंता मत करो, आपको अच्छा प्रसाद देंगे बाद में। आइए आइए, आपकी एज कितनी है?
कितने साल के हो? 8 ईयर्स। ओके, थोड़ा सबकी तरफ देखो। अलंकिता, राइट? हाँ, तो हमारे बीच में अलंकिता है ना, 8 साल की है, ठीक है। तो आप सबने विज्ञान में पढ़ा है कि हर सेकंड हजारों सेल हमारे शरीर से खत्म हो जाते हैं, कोशिकाएं, और नए सेल्स बनते हैं, है कि नहीं? तो साइंस की बात बोलती है कि 6 साल 10 महीने, करीब 7 साल मान लो, 7 साल के बाद हमारे सेल जितने थे 7 साल पहले, वो सारे परिवर्तित हो गए, कुछ ब्रेन सेल्स को छोड़ के। यानी अलंकिता आज 8 साल की है, जब वो 1 साल की थी तब भी उनके हाथ थे, पैर थे, आंखें थी, सब था कि नहीं? आज वो जो 1 साल की जो बच्ची थी और 8 साल की जो बच्ची है, उनके शरीर में कुछ भी कॉमन नहीं रह गया है, उनका रोम रोम परिवर्तित हो चुका है। 7 साल लगते हैं परिवर्तन होने में। लेकिन मान लीजिए अभी कुंभ मेला चल रहा है, मान लीजिए कुंभ में किसी का बच्चा गुम गया, है ना, अभी तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, ऐसा नहीं होता, और बच्चा जो है 7 साल के बाद घर आए, अब छोटा बच्चा था, अब वो बड़ा होके आए, तो मां अगर ऐसा बोले नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा तो इतना छोटा था, वो तो इतना बड़ा था ही नहीं, तो क्या ये बुद्धिमानी वाली बात है? ये कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं, ये वही बच्चा बड़ा हो गया, यानी कि व्यक्ति वही है। ऐसा नहीं कि पहले इस अलंकिता के शरीर में कोई और था, वही छोटा उनका शरीर अब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, अभी और बड़ा होगा, है ना, भगवान करे 6 फुट का हो जाए, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब व्यक्ति वही रहता है पर उसका शरीर परिवर्तित होता है। थैंक यू, बैठ जाओ, इनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ, तो ये भगवत गीता का एकदम बेसिक है कि अंदर जो व्यक्ति बैठा है आत्मा सेम है पर उसका शरीर बदलता जा रहा है। जैसे कि बचपन में आप छोटी वाली साइकिल चलाते थे, फिर आप बड़ी साइकिल चलाने लगे, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर सुपर कार, तो आप व्यक्ति वही हो लेकिन आपका व्हीकल बदल रहा है, आपकी गाड़ी बदल रही है ना। तो ये प्रश्न उठता है कि इस संसार में जो कुछ है वो तो बदलता है, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो ना बदले। हम जिस घर में बैठे हैं 100 साल पहले वो ऐसा नहीं था और 100 साल बाद ऐसा रहेगा भी नहीं, है कि नहीं? तो आत्मा नहीं बदलती, आत्मा वही रहती है अनाद, इसलिए इसको बोलते हैं सनातन। हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन, क्योंकि अनादि और अनंत, जब पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है और आगे चल के भी वैसे ही रहेगा। तो जो आत्मा है जो बदलती नहीं, वो कहां से आ गई? क्योंकि इस संसार में तो जो भी वस्तु है वो तो बदल जाती है ना। ये मोबाइल फोन बदल जाता है, लैपटॉप बदल जाता है ना। तो आत्मा जिस जगत से आती है, यानी कि जहां पे कुछ नहीं बदलता, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? क्योंकि आत्मा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट, सोल। तो और हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। क्या बोलते हैं? है ना, जहां आत्मा यानी कि जो स्पिरिट है उसका वास हो। तो आध्यात्मिक जगत या उसको बोलते हैं वैकुंठ। क्या बोलते हैं? वहां एक ऐसा जगत हो जहां पर परिवर्तन नहीं होता, जहां पर मृत्यु नहीं होती, जहां पर बूढ़ा नहीं होता व्यक्ति, जहां पर बीमार नहीं होता, उसको वैकुंठ बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत बोलते हैं। क्योंकि अगर आत्मा इस दुनिया की होती तो उसके अंदर भी परिवर्तन आता, पर उसमें तो परिवर्तन नहीं आता है, बाकी दुनिया के हर चीजों में आता है। यानी ये आत्मा कहीं और से, किसी और नेचर से आई है ना। तो उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक लोक है, आप देख रहे हैं ऊपर पिक्चर में, है ना। आध्यात्मिक जगत और ये जो भौतिक जगत है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा प्रकाश है, एक बहुत बड़ी लाइट है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के परे जो भगवान का धाम है उसको बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं? हाँ, और यहां पर शिव जी का जो मूल रूप है, भाई शिव जी ने हजारों रूप ले लिए, उनके 11 रुद्र रूप है, रुद्रांश है ना, बहुत कुछ है, शंभु है, ये सदा, बहुत कुछ उनके रूप है, पर उनका मूल रूप क्या है? मतलब भगवान शिव का मूल ओरिजिनल फॉर्म क्या है? तो वो है सदाशिव। क्या है? तो सदाशिव जो है वो जिस जगह पे रहते हैं उसे बोलते हैं कैलाश। क्या बोलते हैं? अभी ये कैलाश
और हमारे पृथ्वी पर जो कैलाश है इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? जैसे अमेरिका अमेरिका जो है यहां से हजारों मील दूर है, बहुत दूर है ना? फिर भी अमेरिका के जो दूतावास है, जो अमेरिका, अगर आपको जाना है, आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उनके जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? दूतावास ही बोलते हैं ना? हाँ, एम्बेसी, है ना? यानी आपको जो एम्बेसी जाना है, कॉन्सुलेट्स जाना है, यानी आपको अमेरिका जाना है मान लो, या आपको अमेरिका में कुछ काम है, तो वो एम्बेसीज जैसे दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बैंगलोर में है, कुछ कुछ जगहों पे है ना? तो मान लीजिए अगर आप दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके अगर आप कोई चोरी करते हैं, कोई कानून को तोड़ते हैं, तो वहां आपको भारतीय कानून के तहत सजा नहीं होगी, वहां आपको अमेरिकी कानून के तहत सजा होगी। क्योंकि जो एम्बेसी होती है वो उस देश का एक प्रतीक माना जाता है, उस देश का एक रेप्लिका, उस देश का एक एक्सटेंशन माना जाता है। यानी कि उस घर के अंदर, उस क्षेत्रफल के अंदर अमेरिका का कानून चलेगा। ऐसे ही अमेरिका में जो भारत का दूतावास है, भारत की जो एम्बेसी है, वहां पर अगर कोई आप गलत काम करोगे तो भारत के कानून के तहत आपकी सजा होगी, क्योंकि उसे भारत का हिस्सा माना जाता है ना? तो कहने का मतलब अमेरिका यहां से बहुत दूर है, लेकिन एम्बेसी पास में है, हम वहां जाकर उसी माहौल को हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान का जो धाम है, भगवान जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो अपने धाम के कुछ रेप्लिका, अपने धाम जैसे दिखने वाले कुछ स्थान इस हमारे संसार में भी बनाते हैं, है ना? इसलिए उनको बोलते हैं धाम। क्या बोलते हैं? तो ऐसे बहुत सारे धाम है ना? वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, कैलाश धाम है ना? बहुत सारे ऐसे असंख्य धाम है जहां पर भगवान अपने उन रूपों में रहते हैं। तो जैसे अभी जो कैलाश है हमारे पृथ्वी पर, जो अभी तिब्बत में आता है, टिबेट में आता है, अभी चाइना के अंडर हो गया, है ना? तो वो ओरिजिनल कैलाश का एक कॉपी है ना? ऐसे ही हम लोग जो वृंदावन धाम है, जो उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वृंदावन धाम, इसको बोलते हैं गोकुल वृंदावन या भूलोक वृंदावन। क्या बोलते हैं? या गोकुल वृंदावन। लेकिन जो वृंदावन आध्यात्मिक जगत में है उसे बोलते हैं गोलोक वृंदावन। क्या बोलते हैं? ऐसे ही भगवान के असंख्य रूप हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, है ना? नाना क्या है वो रामचरितमानस का? नाना भांति राम अवतारा, है ना? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना? तो बहुत शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के असंख्य रूप हैं। तो भगवान कृष्ण है, राम है, नृसिंह है, वामन है, वराह है इत्यादि। ऐसे ही भगवान सदाशिव और भगवान नारायण, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। वो रूप एक ही, वो एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग रूप लेते हैं, लेकिन अंतर है भाव का, अंतर है मूड का। उनका जो रस है, रस में अंतर है। वो क्या है हम लोग थोड़ा देखेंगे 2 मिनट के अंदर, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान शिव का वास है ओरिजिनली। फिर उनका ये जो कैलाश लोक है, इसके 2 हिस्से हैं। एक ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, परे है, और एक ब्रह्म ज्योति के बाउंड्री पर है, ब्रह्म ज्योति पे ही है। उसको बोलते हैं महाकाल लोक। क्या बोलते हैं? काल मतलब क्या है? टाइम, है ना? तो महाकाल, द ग्रेट टाइम, वहां से काल शुरू होता है। यानी आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है, वहां पर कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत और वर्तमान और भविष्य, ऐसी गणना वहां पर नहीं होती। मतलब अगर वहां पर आप गोलोक वृंदावन में है, राधा रानी है, गोपियां हैं, गोपगण है, अगर वो चाहें, अगर उनकी इच्छा हो कि रात में कृष्ण को मिलना मुश्किल है, काश सुबह हो जाए, तो भगवान का ऐसा आयोजन है कि तुरंत सुबह हो सकती है। ऐसा आयोजन वहां पर है। इस दुनिया में हम लोग काल के अधीन हैं, हम लोग काल के अंडर में हैं। काल जैसे आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, शक्ति कम हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है ना? हम काल से लड़ नहीं सकते। लेकिन आध्यात्मिक जगत वो है जहां काल भगवान और भक्तों के अधीन है, वहां वो लोग काल के अधीन नहीं है
है ना। इसलिए आध्यात्मिक जगत में बहुत स्वतंत्रता है, बहुत फ्रीडम है, हर कोई फ्रीडम चाहता है, राइट। लेकिन इस संसार में फुल फ्रीडम नहीं मिल पाती भाई। कोई नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप की मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई छोड़ के जाए, कोई नहीं चाहता, राइट। लेकिन हम लोग काल से लड़ नहीं सकते, ये होगा ही कभी ना कभी। इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसा जीना चाहिए कि मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक चेतना में रहें। अंते नारायण स्मृति, हम भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को याद कर पाए। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम भी भगवान के धाम जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, मान लीजिए आप मरते समय अपने पत्नी को याद कर रहे हैं, तो इस संसार में अभी हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, जो लोग अभी पुरुष हैं अगले जन्म में उनमें से अधिकांश स्त्री बनेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो लोग अभी पुरुष शरीर में हैं उनमें से अधिकांश नेक्स्ट टाइम फीमेल बॉडी में जाएंगे, और जो लोग फीमेल बॉडी में हैं वो लोग अधिकांश मेल बॉडी में जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका मृत्यु के समय आकर्षण है अपने पत्नी के प्रति या अपने गर्लफ्रेंड के प्रति या जिसके प्रति भी, तो प्रकृति ऐसे काम करती है कि आपको वही शरीर मिल जाए, क्योंकि आपकी वो इच्छा है, राइट। आपकी इच्छा है कि आपको वो शरीर के प्रति आकर्षण है, तो आपको वही सुविधा दी जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं आप मनुष्य रूप में स्त्री बने, उसके लिए बहुत अच्छा कर्म चाहिए। तो अगर अच्छे कर्म है तो मनुष्य रूप में स्त्री बन जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म नहीं है तो कुत्ता वाला रूप में स्त्री बनना पड़ेगा, बिल्ली के रूप में स्त्री बनना पड़ेगा, कॉकरोच रूप में स्त्री बनना पड़ेगा, है ना। ऐसे ऐसे ही अगर आप स्त्री हैं और आप अपने पति, हाय रे मेरे पति चले जाएंगे, ये हो, आप अपने पति को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आपको पुरुष शरीर मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मनुष्य वाला पुरुष शरीर, वो डिपेंड करता है आपके कर्म पे, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, इसलिए अंते नारायण स्मृति, नारायण का और नारायण का स्मरण हो नहीं सकता जब तक व्यक्ति जीवन भर नारायण का स्मरण ना कर रहा हो। जैसे मैं आपको बोलूं, क्योंकि इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं, आज रात को जब आप सोएंगे तो आपको जो है सपने में पेरिस देखना है, उसके बाद जगन्नाथपुरी देखना है ना। मैं आपको लिस्ट दे दूं कि आपको सपने में ये जगह जाना है, क्या आप जा सकते हो? कोई गारंटी दे सकता है कि हाँ सपने में मैं यहाँ पे जाऊंगा? क्योंकि सपने आपके हाथ में नहीं है। ऐसे ही मृत्यु के समय जो फ्लैशबैक होगा, 7 सेकंड है, 7 सेकंड के अंदर आपको जो जो याद, जीवन भर की सब कुछ जो भी मेमोरीज आएंगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि हाँ कृष्ण को मैं याद करूंगा बाकी लोग साइड नहीं। आपका जहां आकर्षण होगा, आपके बच्चे के प्रति आकर्षण है, आपके पोते के प्रति आकर्षण है, आपके धन दौलत के प्रति आकर्षण है, या कुछ और जो भी आकर्षण है, वही आपको पहले याद आएगा। तो जो आप याद करेंगे उसके अनुसार आपका अगला शरीर बनेगा। तो इसलिए हमको जीवन भर प्रैक्टिस करनी है ना, कि कैसे हम कृष्ण का स्मरण करें। तो ये कैसे करें? तो भगवान ने भी गीता में ये बोला, सततम कीर्तयन्तो माम, नित्य मेरा कीर्तन करो, है ना। और कौन सा कीर्तन श्रेष्ठ है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जितना अधिक हम कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, उसको सुनेंगे, उतना कृष्ण के बारे में चिंतन करना आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोई बोले कि अरे ये बैठ के जप करने की क्या जरूरत है, मैं तो दिन भर कृष्ण को याद करता रहता हूं। तो वही तो बच्ची बोले कि स्कूल जाने की क्या जरूरत है, किताब से पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो मन ही मन पढ़ाई करूंगी कोई अगर बच्चा ऐसा बोले कि भाई स्कूल ट्यूशन जाने की क्या जरूरत है, किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो फुटबॉल खेलूंगी या अपना गुड़ियों से खेलूंगी और मन ही मन पढ़ाई करूंगी, तो कोई इस बात को स्वीकार करेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन हाँ, मान लीजिए कोई सुबह उठ के 1 घंटा इन्होंने पढ़ाई कर लिया, आधे घंटा पढ़ाई कर ली, इन्होंने कुछ याद कर लिया। ये हो सकता है कि सुबह उन्होंने पढ़ लिया तो दिन भर जो भी काम कर रहे हैं, मान लो खेल खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो मन में वो चल रही है, वो हो सकता है। लेकिन वो तब होगा जब सुबह या नित्य रूप से वो कुछ उसको पढ़ते रहे, उस फॉर्मूला को याद करते रहे, है कि नहीं। तो ऐसे ही जो है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, शुरुआती स्तर में संख्या पूर्वक नाम जप करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मन क्या हमको चीट कर देगा। जब मैं डेटा साइंटिस्ट था बैंगलोर में, तो हमारे सीनियर बोलते थे, नो रिपोर्टिंग मीन्स नो बिजनेस। भाई आपका
कोई बिजनेस है, कोई धंधा पानी, आपकी एक दुकान है, अब आपको पता ही नहीं कितने का माल आया, कितना माल रखा है, कितना गया, तो आपका धंधा चलेगा क्या? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक विद्यार्थी हो, आपको पता ही नहीं कितने सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितना मुझे आता है, क्या सिलेबस में है। अगर आपको पता ही नहीं तो क्या आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो? नहीं, राइट। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल साधना में, आध्यात्मिक साधना में जरूरी है टारगेट्स बनाना, कि चलो कम से कम मैं 4 माला तो करूंगा, कम से कम 1 माला तो करूंगा। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो क्या होगा? मन धोखा दे देगा, क्योंकि दिल तो बहुत धोखेबाज है, मन बहुत धोखेबाज है कि नहीं? जैसे छोटे बच्चों को आप बोलो बेटा आप थोड़ी देर पढ़ लो अपने हिसाब से, फिर खेलने चले जाना, तो आपको क्या लगता है बच्चा कितनी देर पढ़ेगा? 5 मिनट, 10 मिनट। बहुत अच्छा बच्चा हो, महान हरिश्चंद्र हो, तो 20 मिनट, आधा घंटा, है ना, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, है ना। फिर वो अपना खेलेगा, बस हो गई पढ़ाई। इसलिए उसके लिए टारगेट बनाने पड़ते हैं। तो जो महान भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो 6 गोस्वामी थे, है ना, मीराबाई है, संत तुकाराम है, प्रभुपाद जी हैं, इन लोगों को माला पे जप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही भगवान की भक्ति इतना इनके हृदय में है कि वो नहीं भी करेंगे तो भी वो हरि नाम चलता रहेगा। पर हमको करने की जरूरत है। जैसे कोई महान वैज्ञानिक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, अब्दुल कलाम, आप उनको ये नहीं बोलोगे सर आप आइए पहले आप 5वीं कक्षा की विज्ञान की पुस्तक पढ़िए, आप उनको बोलोगे क्या? अरे भाई वो तो दुनिया को पढ़ाते हैं, उनको तुम क्या पढ़ाओगे, है ना। बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, लेकिन उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जो सिद्ध पुरुष है, जो सिद्ध भक्त हैं, उनको नाम जप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको बहुत जरूरत है ना। तो एनीवे, तो कई बार जो अननेसेसरी के लोग लड़ाई करते हैं कि शिव जी बड़े हैं, कि भगवान विष्णु बड़े हैं, कि ये बड़े हैं, कि वो बड़े हैं, तो पहले तो हमें समझना है कि महाविष्णु और सदाशिव में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, लेकिन शिव जी के फिर और रूप बनते हैं नीचे चल, मतलब हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, उसमें अंतर है। वो क्या है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट बाकी है। तो ये हमारा आध्यात्मिक जगत है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह कैलाश लोक है, ये वैकुंठ लोक है, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण और उनके अनंत रूपों में रहते हैं, है ना। इसके अलावा ये है अयोध्या धाम, साकेत धाम, जब भगवान राम का निवास है ना। फिर यहाँ पर जो है द्वारका धाम है, जहां भगवान द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं। तो जो जो लीला भगवान इस दुनिया में आके करते हैं वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रहा है, वो कभी आकर यहाँ पे शो दिखा देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सिंगर है, अरे आजकल क्या चल रहे हैं, अरिजीत सिंह, सोनू निगम वगैरह, है ना। तो भाई यहाँ पर आके उन्होंने कोई गाना गाया, एक बड़ा उनका कॉन्सर्ट हुआ, उन्होंने कोई गाना गाया और लाखों लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गाना पहली बार यहाँ पे वो गा रहे हैं, वो तो बहुत बार गा चुके हैं, यहाँ पे आके वो गा रहे हैं, फिर वो चले जाएंगे, फिर किसी और शहर में गाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो भगवान हमारे संसार में आते हैं और कुछ कार्य करते हैं, इसको बोलते हैं लीला। क्या बोलते हैं? हाँ, तो लीला का मतलब होता है, ट्रांसलेशन होता है नाट्य। क्या होता है? ड्रामा। ये एक ड्रामा है, मतलब भगवान जैसे राम के रूप में आए, मनुष्य की तरह उन्होंने मर्यादा पालन की, है ना। उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो रोए, उन्होंने लड़ाइयां की, उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, है ना, क्या क्या नहीं किया। उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये एक ड्रामा है। तो एक ड्रामा हम क्यों करते हैं, कोई नाटक हम लोग क्यों करते हैं? आप कोई मूवी देखने जाते हैं या कोई ड्रामा देखने जाते हैं, क्यों जाते हैं? इसके पीछे क्या पर्पस है? हाँ, कोई संसार का जो भी ड्रामा है, कोई भी मूवी है, उससे 2 चीजें होती हैं। एक होता है एंटरटेनमेंट। क्या होता है? मजा आता है ना। वो पुष्पा का डायलॉग चल रहा है, लोग सीटी बीटी बजा रहे हैं, ये वो हो रहा है ना, तो लोग मजे मजे के लिए जाते हैं कि चलो कुछ मजा आएगा, है कि नहीं। फिर दूसरा, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं। तो दूसरा है कि हमको जो है एजुकेशन, कुछ सीखने को मिलता है ना। तो भगवान की लीला में भी ये दोनों होता ही है, कुछ मजा आता है। भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो है किसी बालक का मां से क्या संबंध होना चाहिए, ऐसा जो वर्णन है, वो भगवान कृष्ण का जो यशोदा मां के साथ जो लीलाएं हैं, उससे गहरा संसार में आज तक कभी नहीं बना। ये बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर भी मानते हैं कि जो रस कृष्ण की बाल लीला में है,
ऐसा किसी और बालक की लीला में नहीं हो सकता। कितनी मधुरता है, कितना आनंद है, कितना उसमें मजा है कि नहीं? तो उसमें आनंद भी होता है, सीखने को भी मिलता है। भगवान ने हमको सिखाया है अपनी लीलाओं से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक एक्स्ट्रा चीज है, एनलाइटनमेंट। क्या है एनलाइटनमेंट? मतलब हमारा हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। हम जान पाते हैं, अरे ये जो मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं खाओ पियो ऐश करो, ये तो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत लोग आए, खा पी के ऐश करके मर गए, अब वो कहां है? मैं जिस कंपनी में काम करता था, एक्सॉन मोबिल, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है। कितने लोग के पास बाइक है यहाँ पे? बाइक, प्रभु के पास बाइक है। प्रभु आप कौन सा लुब्रिकेंट डालते हैं बाइक में? कैस्ट्रॉल डालते हैं, कोई सर्वो डालता होगा, है ना? तो ऐसे ही एक लुब्रिकेंट आता है मोबिल वन, नाम सुना है? मोबिल वन। तो वो जो कंपनी जो वो बनाती है, उसी कंपनी में मैं था, है ना? तो हमारे जो फाउंडर थे जिसने ये कंपनी बनाई, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे अपने जमाने के, दुनिया के पहले बिलियनियर थे, आज से 130 साल पहले। आज 99% लोग उनका नाम भी नहीं जानते हैं। आप जानते हैं उनका नाम? एक्सॉन मोबिल ने किसने एक्सॉन मोबिल को बनाया? वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। जैसे अभी इलॉन मस्क है या जेफ बेजोस है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, सब जानते हैं उनको। लेकिन क्या आज से 200 साल बाद लोग इलॉन मस्क को जानेंगे? शायद बहुत कम लोग, है ना? कहां चला गया वो ब्रिटिश एम्पायर जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था? कहां गया मुगल सल्तनत, है ना? बड़े बड़े लोग आके चले जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं परमानेंट कुछ प्राप्त करूं, है ना? तो एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये है आध्यात्मिक जगत। और भौतिक जगत में जो आत्माएं भगवान के साथ में नहीं रहना चाहती, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। जैसे मान लीजिए हमारा छतरपुर शहर है, इसके पास कोई जेल है, मान लो कोई जेल है क्या माता जी यहाँ पे? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो मान लीजिए कोई नया शहर बनता है तो उसके पास में एक जेल बनाई जाती है। तो भाई ये क्या बात है? सरकार जेल क्यों बना रही है? क्या सरकार ये चाहती है कि लोग बुरा काम करें और जेल जाएं? क्या सरकार ऐसा चाहती है? मतलब हम अच्छी सरकार की बात कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी सरकार नहीं। एक अच्छा राजा है कोई, एक अच्छा, वो तो ये नहीं चाहेगा कि लोग जेल में जाएं, चाहेंगे क्या? तो फिर जेल क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है जेल बनाने की? आप बताइए भाई। जब कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई जेल में रहे तो जेल क्यों बनाई जाती है? कितने लोग हैं जो कि उनके नियम को भांगे। अच्छा, और अगर कोई नया शहर बनता है तो भी उसका प्रावधान रहता है, क्योंकि सरकार को पता है कि जहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं उसमें 2-4 नालायक तो निकल ही जाएंगे। जहां पर भी समाज है भाई, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जहां पर क्राइम नहीं है ना? ऐसा भले कितने भी आप अच्छी पुलिस कर लो, कितना भी अच्छा आप कर लो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे डेनमार्क हो, है ना, चाहे अमेरिका हो, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर क्राइम नहीं है, जहां पर जेल नहीं है। समाज है तो जेल, लोग काम करेंगे, गलत काम करेंगे और जेल में जाएंगे, है ना? तो देखिए, जो भारत का संविधान मानता है, जो भारत के सरकार का या देश के राजा की बात मानना चाहता है, वो सिविल सोसाइटी में रहता है, वो स्वतंत्र है रहने के लिए समाज में। पर जो नहीं मानता उसके लिए जेल उसको भेजा जाता है कि नहीं? ऐसे ही जो भगवान की बात मानने को तैयार है, जो भगवान के साथ एंजॉय करने को तैयार है, वो लोग रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वो लोग रहते हैं वैकुंठ में। डिस्चार्ज हो गया क्या? हाँ, तो जो भगवान की बात मानने को तैयार है, चल रहा है, वो लोग कहां रहते हैं? भूल गए क्या? जो भगवान की बात मानते हैं, भगवान का संविधान मानते हैं, वो कहां पे रहते हैं? वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में। और जो नहीं मानते, जो भगवान की बात नहीं मानते या मानना चाहते, उनको तो जेल भेजना पड़ेगा ना। तो वो लोग आते हैं हमारे जगत में। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है। एनीवे, खत्म होने वाला है। तो इसलिए हमारे जगत को बोलते हैं मैथुन आगार। क्या बोलते हैं? आगार मतलब जेल, प्रिजन हाउस। जैसे आप लोग कभी कोई किला पे गए हो, कोई किला पे गया है, फोर्ट, कभी कोई किसी किला पे गया है? किले को इंग्लिश में बोलते हैं दुर्ग। क्या बोलते हैं?
आपने सुना भी होगा फलाना दुर्ग, है ना, अलग अलग शिवाजी महाराज ने बनाया, इन्होंने बनाया, है ना। तो इस दुर्ग का जो मालिक है, जो इस दुर्ग को चलाते हैं, उनको बोलते हैं दुर्गा। क्या बोलते हैं? तो जो आदि शक्ति है उनका एक नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब इस दुर्ग की जो देवी है, इसको जो चलाने वाली है, इसकी जो मालकिन है, उसको दुर्गा बोलते हैं। तो हम लोग जिस जगत में हैं, इसकी मालकिन है दुर्गा देवी, है ना, इसको देवी धाम बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, उन लोगों को रखा जाता है जो भगवान के कानून नहीं मानना चाहते, जो भगवान के साथ नहीं रहना चाहते, वो भगवान के विरुद्ध जाके कुछ काम करना चाहते हैं, यानी हम और आप, हम सभी। इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रभु जी क्या बोल रहे हो, हम तो भगवान के एकदम एकदम भगवान के अनुसार चलना चाहते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो भगवान आपको ऐसे जगत में क्यों भेजते जहां पर इतने दुख है, इतने सारे क्राइम है, इतने सारे दर्द है। इस संसार में बहुत दुख है कि नहीं? नहीं तो बाहर जाके देख लो दुनिया में कितना दुख है कि नहीं? कितने कष्ट हैं, कितनी बीमारियां हैं, बुढ़ापा है, और फिर मृत्यु है, अपने प्रियजनों की मृत्यु है ना। कितना कष्ट व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो वो इसलिए प्रभु जी आप भी इसमें इंक्लूडेड हैं क्या? इच्छा भगवान के साथ रह के एंजॉय करने का नहीं है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। मेरे साथ बोलिए, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झापटिया धरे। इसका मतलब है, अगर कोई जीव कृष्ण से अलग होकर एंजॉय करना चाहता है, मान लीजिए सब लोग कृष्ण के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं वृंदावन में। अब जब कृष्ण के साथ, आप लोगों ने लिटिल कृष्णा देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिटिल कृष्णा कार्टून, है ना, इस्कॉन की तरह वेरीफाइड स्टोरी है वो। तो उसमें आप देखते होंगे कि कृष्ण जो है अपना जूठा खिला रहे हैं बच्चों को, ग्वाल बालों को, ग्वाल बाल कृष्ण को खिला रहे हैं, है ना। अब आपके मन में आ गया कि सब लोग कृष्ण को क्यों खिला रहे हैं भाई, मेरे को क्यों नहीं खिला रहे? या फिर कृष्ण की रासलीला हो रही है, हजारों लाखों गोपियां जो है नृत्य कर रही हैं, आपके मन में आ गया सब कृष्ण के साथ क्यों नाच कर रही है? वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, है ना। तो अगर आपकी भी इच्छा है कृष्ण की तरह एंजॉय करने की, तो पूरी कायनात, डायलॉग सुनाया था ना, पूरी कायनात आपके लिए ऐसा अरेंजमेंट करेगी कि आप वो काम कर पाओ। तो अब आपको भी कृष्ण की तरह एंजॉय करना है, तो वो वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कोई आपके साथ एंजॉय नहीं करेगा। तो आपके लिए अलग दुनिया बना दे कि हाँ यहां जाके तुम एंजॉय करो, खूब बढ़िया। तो जो लोग कृष्ण से अलग एंजॉय करना चाहते हैं, उनको यहां भेज दिया भौतिक संसार में, खूब करो एंजॉय। अब प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए मैं चाहता हूं सब लोग मेरी सेवा करें, मैं आराम से यहां पे बैठूं, चाय दे, खाना दे, बढ़िया सब कुछ मेरी सेवा करें, पैर दबाएं। तो भैया एक मिनट, आपकी इच्छा है कि लोग आपकी सेवा करें, पर सामने वाले की तो वो इच्छा नहीं है ना। तो भगवान उनको क्यों आपका सेवक बनाएंगे? ये तो उनके साथ अनफेयर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए भगवान ने नियम बना दिया गुण कर्म, कि भैया ठीक है आपके पुण्य है तो आपको आनंद मिलेगा लाइफ में, और जिसके पाप है वो दुख झेलेगा। उसका दुख आपका सुख है ना, उसका जो दुख है वो आपका सुख है। अगर ऑस्ट्रेलिया हारेगी तभी तो इंडिया जीतेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तो इंडिया कैसे जीत जाएगी? किसी को तो हारना पड़ेगा। तो इस भौतिक संसार में गुण कर्म के हिसाब से फिर साइकिल चलती है। जहां जहां आपने पुण्य किए आप खुश रहो, आनंद में रहो, जहां जहां पाप किए वो भुगतना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। दो खुशी के पल आते हैं, फिर तो कोई दुख आ जाता है, फिर 2 दिन जिंदगी अच्छी चलती है, फिर कोई दुख आ जाता है। मतलब शांति से जीवन नहीं चलता, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। अभी हमारी मेंटेलिटी है अहम ममेति। क्या है? अहम, बोलो अहम ममेति। अहम मतलब मेरा, अहम मतलब मैं, और ममेति मतलब मेरा, मैं और मेरा। मैं, मेरा ये नाम है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा राज्य है, ये मेरा शहर है, ये मेरा देश है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान, अगर अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म हो गया फिर क्या होगा? फिर अरे बोलो मत भैया, लाइव जा रहा है कोई बोलेगा ये लोग उल्टा पुल्टा स्लोगन बुलवा रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, आज आप हम हिंदुस्तान में हैं, कल हम पाकिस्तान में हो सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है, ये है माया जिसमें हम पढ़े, अहम ममेति। इसलिए हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है? तो सॉल्यूशन है
मैं और मेरा की जगह कृष्ण और कृष्ण का। हमें इस चेतना में आना है कि गोपीनाथ तब संसारे। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट था इंडियन, जब भारत ब्रिटिश ऑक्यूपेशन में था, हमारे आचार्य भी हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु गोपीनाथ, ये पत्नी, ये बच्चे मेरे नहीं है, आपके हैं, ये आपका परिवार है। जैसे ये देखिए, बच्ची यहाँ पर है, इनकी आयु 8 साल है, तभी इनके माता पिता इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आज से 10 साल पहले ये कहां पे थी? 8 साल से तो ये इनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। 10 साल पहले कौन ले रहा था? कौन ले रहा था? ये दोनों तो नहीं ले रहे थे, कोई भी ले रहा हो, क्योंकि ये दोनों तो इसी दुनिया में थे, राइट। कोई और ले रहा था, राइट। अभी भगवान करे इनको बहुत लंबी उम्र मिले, 100 साल की उम्र मिले, तो आज से 90 वर्ष बाद इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, राइट। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान जो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान अल्टीमेटली सबके पिता हैं, है ना। तो इसलिए जो है, हमको पाप पुण्य के चक्कर से निकलना है, और बल्कि जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए करना है ना। तो यहां पर आखिर में 8 बज गया, मैं ये समाप्त करूंगा। तो अगर ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु में कोई अंतर है, तो एक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन अंतर है भी। क्या अंतर है? भाव का, रस का अंतर है। भगवान कृष्ण भगवान शिव का रूप लेते हैं एक विशेष कार्य करने के लिए, तो कुछ कार्य वो, कुछ अपना भाव, अपना रस वो शिव रूप में दिखाते हैं, कुछ राम रूप में दिखाते हैं, कुछ विष्णु रूप में दिखाते हैं। तो क्यों हम कहते हैं भगवान कृष्ण, है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। गोविंद को, भगवान कृष्ण को आदि पुरुष क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां पर वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखाते हैं जो किसी और रूप में नहीं दिखा सकते। मतलब जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा। एक बार एक डिवोटी मुंबई में एक ऑटो में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने, ऑटो वाले ने देखा कि ये तो इस्कॉन के भक्त हैं, तो उन्होंने बोला राम बड़े की कृष्ण। ऑटो वाले ने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा? राम बड़े की कृष्ण। ये थोड़ा पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी बात है। तो वो डिवोटी ने देखा कि उस ऑटो वालों ने बहुत सारे फोटो लगा रखे अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन का फैन था वो, है ना। तो अमिताभ बच्चन के अलग अलग मूवी के फोटो लगा रखे हैं। तो वो डिवोटी ने रिप्लाई किया, डॉन बड़ा के शहंशाह। क्या रिप्लाई किया? अब जिसने ये मूवी देखी है वही समझ पाएगा कि इसका क्या मतलब है। भाई, अमिताभ बच्चन ने एक मूवी की जिसमें उन्होंने डॉन का अभिनय किया, फिर एक और मूवी की उन्होंने शहंशाह का अभिनय किया, पर है तो वो एक ही व्यक्ति, राइट। डॉन में अलग डायलॉग है, शहंशाह में अलग डायलॉग है, अलग एक फ्लेवर है ना। तो ऐसे ही राम, कृष्ण, विष्णु, नारायण, नृसिंह, वामन और भगवान शिव भी, इनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर है भाव का, रस का, है ना। जैसे देखिए, भगवान विष्णु जहां वैकुंठ में रहते हैं, उनका वहां पे कोई दोस्त नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोलता, और विष्णु जी, नारायण जी कैसे हैं, बाबा जी प्रणाम, चाय पानी, ऐसा कोई उनसे बात नहीं करता है। सब बहुत मतलब बहुत प्रणाम करके, बड़ी विनम्रता से पुरुष शोक्त गाते हैं भगवान को जगाने की। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद सर्वलोक मंगलम कुरु। उठ जाइए हे वैकुंठनाथ, उठ जाइए, हमारा मंगल करिए। वैकुंठ में कैसा होता है सुबह का, ये वर्णन है शास्त्रों में। सारे देवता लाइन से लगते हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी सबसे आगे। तो भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक, इस शास्त्रों में वर्णन है। ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, है ना, और शिव जी से मिलते हैं, गले लगाते हैं, बाकी लोग को दूर से, हाँ ऐसे। तो नारायण जो है वही नारायण है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां पर वो थोड़ा ऑफिशियल मूड में है। इसको बोलते हैं ऐश्वर्य भक्ति। क्या बोलते हैं? मतलब भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का शक्ति, भगवान की धन दौलत, भगवान का प्रभाव कितना महान है, उससे जो लोग आकर्षित होते हैं वो उससे बोलते हैं ऐश्वर्य प्रदान भक्ति, है ना। तो साधारण दुनिया में लोग यही करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह, है ना, तो अल्लाह मतलब होता है द मोस्ट माइटी, सबसे शक्तिशाली, है ना। तो ये
बहुत लोग को ये भगवान को वो इसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं जो सबसे शक्तिशाली है। तो ये एक रूप है। लेकिन अगर आप जाएंगे भगवान के राम रूप में, वही नारायण राम भी है, लेकिन राम रूप में क्या है, थोड़ा इंटीमेसी जिसे बोलते हैं मधुरता, वो ज्यादा है। भगवान राम के दोस्त भी हैं, जैसे कोई एग्जांपल देना चाहेंगे? सुग्रीव है, विभीषण है। तो दोस्त मतलब क्या होता है, कभी कभी दोस्त का अधिकार होता है, वो आपको डांट भी सकता है, कुछ आपको बोल भी सकता है, ये दोस्त का अधिकार है कि नहीं? अगर आप देखें रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, तो सीता देवी बहुत बार भगवान राम को डांटी है, बहुत कभी कभी जोर से भी बोली है ना, पर लक्ष्मी देवी जनरली ऐसा नहीं बोलती। तो यानी राम लीला में ऐश्वर्यता थोड़ी पीछे हट गई है और मधुरता थोड़ी ज्यादा आगे आ गई है। तो कुछ लोगों को वो भाव पसंद आता है, हाँ हमको ये हमको ये बात जम रही है ना। तो और फिर तो ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप है ना। लेकिन वृंदावन जो ब्रज लीला है, उसकी खासियत क्या है, एकमात्र यही वो स्थान है जहां पर 4 भगवान के विशिष्ट गुण दिखते हैं, जो भगवान अपने किसी और रूप में नहीं दिखाते। भाई हम लोग भगवान के बहुत सारे मंदिर गए हैं, हम लोग महाकाल जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, है ना, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि हम में से कोई वहां पे गया हो और बोले, अरे क्या ठाकुर, क्या भगवान, बहुत देर से तुम खड़े हो, बैठे हो, आराम से बैठ के 56 भोग खा रहे हो, नीचे गिरो, झुको मेरे सामने, घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे पर चढ़ूंगा, या उनको चाटा मार दे। ऐसा हम में से कोई कर सकता है? हिम्मत है किसी की? ऐसा हम कर सकते हैं? लेकिन ब्रज में यही होता है। वृंदावन में रोज जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को गालियां देते हैं, कृष्ण को गिरा देते हैं, गिर नीचे, मैं घोड़ा बन। उनके जो दोस्त हैं वो उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। सोचिए, क्या आप महाकाल जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, क्या आप उनके ऊपर चढ़ सकते हैं? आप ऐसा करेंगे? नहीं। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, वो कृष्ण को गिरा देते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं चलो घोड़ा बनो, हमें ये कर, है ना। तो ये जो ब्रज की भक्ति है, क्योंकि ब्रज में क्या है, ब्रजवासियों को पता ही नहीं कि ये भगवान है। वो ये मानते हैं कि ये तो हमारा दोस्त है, हमारा बेटा है, हमारा प्रेमी है। या फिर अगर पता है भी तो जैसे जब गोपी गीत में गोपियों को पता चल गया कि ये तो भगवान विष्णु है, तो उन्होंने कोई, अगर तुम भगवान भी हो तो क्या, भगवान तुम बाद में हो, तुम हमारे प्रेमी पहले हो, तुम हमारे बेटे पहले हो, मैं नहीं मानता तुम भगवान हो। तो ये जो ब्रज की भक्ति है, ये भगवान की किसी और रूप में नहीं हो सकती, ना राम रूप में, ना शिव रूप में, ना नरसिंह रूप में, ना वामन रूप में। इसलिए एक कृष्ण उसको आदि रूप है कि भगवान कृष्ण थे, भगवान नारायण, भगवान राम नहीं थे, भगवान शिव नहीं थे, ऐसा नहीं। क्योंकि वैकुंठ तो पास्ट होता ही, वहां प्रेजेंट ही होता है। आत्मा तो कभी बन ही नहीं सकती। भाई आत्मा का क्या मतलब है, जो ना कभी बनती है ना कभी समाप्त होती है। तो भगवान का कोई रूप सकता है जब आत्मा तो अग्नि नहीं होती, अनादि अनंत है, इसे बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। क्या बोलते हैं? हर व्यक्ति को भगवान के एक विशेष रूप से आकर्षण आता है। अब भाई किसी को अमिताभ बच्चन की डॉन मजा आ गया, डॉन में उसको शहंशाह अच्छी नहीं लगी, अब आप क्या बोलोगे, क्यों तुम्हें अच्छी नहीं लगी, वही तो अमिताभ बच्चन है वहां पर। नहीं हमको तो नहीं, हमें तो डॉन ही खाई के पान बनारस वाले चाहिए हमको तो ठीक है। अब उसमें कोई क्या कर सकता है, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग बनाया है। अब भाई किसी को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती, अब नहीं लगती, और उसमें क्या कर लोगे आप। तो ऐसे ही भगवान के जिसका जिस रूप में आकर्षण है उसको होने दीजिए। ऐसे नहीं कोई इस्कॉन में आ रहा है, अरे तुम राम की भक्ति क्यों कर रहे हो, नहीं, अगर उसका आकर्षण राम के प्रति है होने दीजिए, नरसिंह के प्रति है होने दीजिए, वामन के प्रति है, जो भी भगवान का रूप है, इवन सदाशिव भी, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान ही तो है, एक ही व्यक्ति तो है ना। लेकिन हाँ, जो बाकी देवी देवता गण हैं, ब्रह्मा आदि देवी गण जितने भी हैं, इंद्र चंद्र वरुण इवन ब्रह्मा, ये लोग भगवान नहीं है। ये देवी देवता जो है एक टेम्पररी पोजीशन है, जो बहुत पुण्य करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, उनको ये पोजीशन मिलती है।
जैसे प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उन्होंने बहुत अच्छे इलेक्शन जीता, बहुत कुछ किया, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन पाए, है ना। हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर हम भी वैसे काम करें तो हम लोग भी, हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कभी ना कभी हम लोग भी देवी देवता थे। हम में से भी कोई ब्रह्मा था, कोई इंद्र था, कोई चंद्र था, कोई वरुण था, कोई मेनका था, कोई ये था, कोई वो था। हम सबको भी वो मौका मिला था, पर दुर्भाग्य से हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। देवताओं का जीवन बहुत लंबा होता है, 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग उनकी लाइफ होती है, बहुत करोड़ों अरबों साल का उनका जीवन होता है। इसलिए उनको हम अमर बोल देते हैं, क्योंकि उनका लंबा, इतना लंबा जीवन है कि अमर, पर है नहीं वो टेक्निकली अमर, कभी ना कभी उनकी भी मृत्यु होगी, है ना। तो हमने, जब हम लोग देवता थे, हमने अपना उस पदवी का सदुपयोग नहीं किया, भ्रष्टाचार कर करके, घोटाला कर करके जो है हमारी सरकार चली गई, अब हम जो है यहाँ पे है। तो अब कम से कम हम जो है और घोटाला ना करें, मनुष्य जीवन मिला है, अभी अच्छे से कर लें तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और अगर हम नहीं जा पाए, मान लो 100% भक्ति नहीं कर पाए, है ना, तो योगो भ्रष्ट अभिजायते, क्या श्लोक है वो, शून्यताम श्रीमताम गेहे। अगर हम 100% भक्ति नहीं कर पाए तो अगले जीवन में भक्त परिवार में जन्म मिलेगा। मनुष्य जो भगवान की भक्ति कर रहा है और जानबूझ के पाप नहीं कर रहा, चार जो हमारे सिद्धांत हैं, जानबूझ के किसी को दुख नहीं दे रहा, गलती से तो देखिए होगा ही, जानबूझ के जो कष्ट, पाप नहीं कर रहा है और भगवान का नाम जप कर रहा है, अगले जीवन में मनुष्य जीवन उसको गारंटेड है। और उसमें भी अगर कोई ऐसा है जो थोड़ी बहुत भक्ति किया था तो उसको अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, बहुत अमीर परिवार में। और जो बहुत अच्छे से भक्ति किया था उसको भक्त परिवार में। आपको भी इन बच्चों की तरफ माता पिता मिलेंगे डिवोटी, बढ़िया। अमरेंद्र प्रभु को जानते हैं ना, अमरेंद्र प्रभु, अमरेंद्र दास, है ना। ऐसे ऐसे आप बचपन से ही उनके माता पिता भक्त हैं, तो बचपन से उन्होंने भक्ति की है, कुछ और किया ही नहीं, तो इसलिए बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो हमको इस प्रकार से आगे बढ़ना है। और जो फालतू का जो लड़ाई है कि शिव बड़े और कृष्ण बड़े और उस सब फालतू के झंझट पे नहीं पड़ना है। भगवान का एक ही रूप है, लेकिन हाँ, भगवान का कृष्ण रूप जो है वो इतना मधुर है कि भगवान के जो बाकी रूप भी हैं, इंक्लूडिंग भगवान शिव, वो भी उस रूप में, लीला में, उस रूप में जो है लीला में वो सम्मिलित होना चाहते हैं। इसलिए हम वृंदावन में जाते हैं। गोपेश्वर, कौन कौन है गोपेश्वर महादेव? भगवान शिव ने गोपी का रूप लिया कि मैं भी इस रासलीला में जो है पार्टिसिपेट करूंगा, इसमें मैं भाग लूंगा, है ना, गोपेश्वर। ऐसे तो हर कोई जो भगवान की मधुरता देख के फिसल जाता है, उनके इस रूप को देख के फिसल जाता है ना। तो ऐसे, और बाकी भगवान के कुछ अंश अवतार होते हैं, जैसे रुद्र के अंश अवतार भी होते हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, दुर्वासा है, ये भी शिव जी के अवतार हैं। लेकिन हर कोई अंश अवतार साक्षात पुरुष के बराबर नहीं होता। ऐसे नहीं कि अश्वत्थामा को भगवान शिव बना के पूजा करना शुरू कर दी। अश्वत्थामा को भगवान शिव ने एक विशेष शक्ति दी, कोई विशेष कार्य करने के लिए, वो कोई स्वयं भगवान नहीं है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही रुद्र के बहुत रूप होते हैं। रुद्र शंभु होता है, एक भगवान शिव का रूप होता है शंभु। जब भगवान विष्णु जिस दृष्टिपात करते हैं उसको शंभु बोलते हैं, है ना। तो अभी समय नहीं है, टाइम हो गया है। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं। लेकिन क्यों हम लोग कृष्ण भक्ति, प्रभुपाद जी ने या चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को खासकर जोड़ दिया, क्योंकि ब्रज की भक्ति में एक ऐसा विशेष आनंद है जो किसी और रूप में नहीं आ सकता। तो अगर किसी को इसमें मन लग जाए तो बहुत अच्छा, ना लगे तो कोई बात नहीं, भगवान के जिस रूप में मन है उसमें लगाओ। लेकिन देवी देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, पर देवी देवताओं को भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि इंद्रदेव और शनिदेव और भगवान राम एक ही जगह पे पूजे जा रहे हैं, नहीं। श्री राम पूर्ण भगवान है और बाकी सारे देवी देवता उनके सेवक हैं, है ना। सदा रहो रघुपति के दासा, पढ़ते हैं ना हम हनुमान चालीसा में, है ना। तो एक समान नहीं। और ऐसे जो गुरु हैं, आचार्यगण हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं, है ना। मान लीजिए आपकी किसी गुरु में श्रद्धा है, किसी को साईं बाबा में श्रद्धा है, किसी को, तो ऐसे नहीं कि साईं राम बना दिया। भाई आपको साईं बाबा में श्रद्धा है तो आप उनके अनुसार चलो, पर उनको राम क्यों बना रहे हो? ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। तो हमारे जैसे हमारे गुरु हैं प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी राधा कृष्ण के सेवक हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि, है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि उनके माध्यम से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो रही है ना। तो ऐसे भगवान शिव की हम सबको आराधना करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए,
अभी आ रहा है जो शिवरात्रि, उसमें अभिषेक करना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे भी मति राधा कृष्ण में लगे। जैसे गोपियों ने जब नवरात्रि आई तो उन्होंने भी माता की पूजा की। ये भागवत पुराण में श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये भागवत का श्लोक है। उन्होंने देवी से बोला, हे कात्यायनी, माता दुर्गा का एक रूप है ये आदि, तो कात्यायनी माँ, आप तो महामाया हो, आप महायोगी हो, आप तो दुनिया को चलाने वाली हो, हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए। क्या इच्छा है? साधारण लोग क्या इच्छा करते हैं? सुख संपत्ति, मन घर आवे, कष्ट मिटे, मन का तन का, है ना, हमारा सारा बढ़िया सुख संपत्ति चलते हैं। तो ये गोपियों ने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने क्या किया? नंद गोप सुतम देवी, जो नंद बाबा का जो पुत्र है, यानी कौन? कृष्ण, पतिम में कुरुते नमः, वो हमारे स्वामी बन जाए, वो हमारे पति बन जाए, ऐसी आप कृपा कर दीजिए, है ना। तो हमें भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप तो भगवान, आप तो स्वयं रूप है और आप भगवान राधा कृष्ण के प्रिय हैं, आप गोपेश्वर हैं, तो आप हमको भी ब्रज में स्थान दीजिए, हमें भी ब्रज में जो है वृंदावन की लीला में हमको भी मौका मिले, हम नाम, भगवान के नाम में, रूप में, गुण में हमारा मन लगे, इस भाव से हमको करना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जो भी शिव मंदिर होता था, सब मंदिरों में जाते थे। ऐसे नहीं कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो आप शिव मंदिर में नहीं जाएंगे या देवी मंदिर में नहीं, सब मंदिर जो मतलब जो पारंपरिक मंदिर है, कोई उल्टा पुल्टा मंदिर बना दिया तो वो नहीं, कोई बाबा अपने आप को भगवान बनने लगे तो वो नहीं, जो पारंपरिक है, कोई भी देवी देव हमें जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, पर प्रार्थना आध्यात्मिक करनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।